ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जितने आसन को जीत लिया है उतनी खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करेगा, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपना योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम गुड अरहं मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। बंधुओं और बहनों, हमारे साथ सूरत से जाने माने साधक, योग प्रशिक्षक, प्रोफेसर जीवन भाई पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमें योगाभ्यास करवाने के लिए। हम आपसे भली भांति परिचित है, आपने पहले भी कई सेशन हमारे यहाँ बहुत शानदार तरीके से लिए, तो आज भी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है, हमारे फेफड़े मजबूत कैसे हो। फेफड़ों की मजबूती बहुत जरूरी है। हमारे लंग्स अगर सही तरीके से काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इसका तो अभी हमने जीता जागता देखा, हमने पिछले 2-3 साल पहले कोरोना काल में कि जिनके फेफड़े स्वस्थ थे वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, जिनके फेफड़े मजबूत थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो फेफड़ों की मजबूती हमारे लिए कितनी आवश्यक है ये हमें पता चल गया है। तो हमें फेफड़ों की मजबूती के लिए कुछ योगाभ्यास करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी शाखला भी जुड़ चुकी है। अलका जी, 1 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जीवन भाई को इनवाइट कीजिए प्लीज। सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे बड़ी बात यह है, हमने देखा है कि हमारे सामने जो व्यक्ति थे वो कितने एज के हैं, क्या एज है इनकी, परंतु इनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, वो कितनी सुंदर तरीके से हमें करवा रहे हैं। जब भी जीवन भाई को मैंने देखा है और इनके सारे पिक कर देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल के रूप में आज हमारे सामने है। आप लोग हमको बोलते थे आप इतने एज वाले हो, आनंद भाई जी या अलका जी, पर हमारे से भी बहुत अधिक एज वाले, अबाउ 80 है, 80 अबाउ 81 है। पर देखिए
उनका बॉडी देखो, बैठने का स्टाइल, क्या इजीली पद्मासन कर लेते, क्या इजीली सब कुछ कर लेते। और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही योगा में आए। इनकी कितनी सारी प्रॉब्लम जब उन्होंने बताई और वो सारी प्रॉब्लम चली गई। ये सब आपको ध्यान रखते हुए सबसे हम समताल भी कर रहे हैं। श्वास का इम्पोर्टेंट, प्राणायाम के बहुत क्लासेस लिए। फेफड़ों का जितना इम्पोर्टेंट है इसका शायद बॉडी में सबसे, हार्ट के बाद मुझे लगता है फेफड़े अगर सही हो तो जीवन बहुत सही चलेगा। तो इतने अच्छे व्यक्तित्व से जानकारी मिल रही है, तो मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम जीवन भाई। मैं भी सूरत की हूँ, आपसे जरूर मिलूंगी और बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलना। और ये सब लोग भी काफी इसमें सूरत से, हम ग्रुप में मिलकर एक दिन आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो एमपी के फिटनेस और कल्याण अभियोग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। ओम जय जिनेन्द्र सबको। आज का जो विषय है वो हर एक मानवी के लिए बहुत ही मायना रखता है। अपने प्राणों का कंजर्वेशन करना, प्राणों को शरीर में बचाए रखना और उसका संवर्धन करना, ये जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्राण है तो जीवन है, पानी है तो जीवन है, ऐसे प्राण है तो जीवन है। पानी के बिना भी हम तो निर्जला कर सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में प्राण का ही महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरा जिंदगी भर फोकस करके अपने प्राण को शरीर में बचाए रखता है, तो वो बिना मुश्किल, बिना कोई रोग का संक्रमण हुए बिना वो अच्छी तरह स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसीलिए योगाभ्यास में अपने ऋषियों ने सबसे पहले जिस पर फोकस किया है, ध्यान दिया है, वो है प्राण। प्राण का महत्व समझाते हुए अथर्ववेद के सूक्त, पूरा एक चैप्टर है प्राणायाम रहस्य। तो प्राण और प्राण का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये बहुत जरूरी है। ऋषि तो इतने तक कहते हैं कि ये जो प्राण है ना, प्राण का मैनेज करेंगे विथ द हेल्प ऑफ योर ब्रीथ, तो आपका पूरा जो वंडरिंग माइंड है, चंचल माइंड है, वो स्थिर हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपके वश में आ जाएगा। क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड किसके वश में है? प्राण के वश में है। वो मेघ की तरह पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित है, घूमता रहता है, इधर उधर सबको ये प्राण जीवित रखता है। तो समझो प्राण का महत्व। हम फिजिकल पर पूरा फोकस करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं। अरे भाई, मैं भी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, 15 किलोमीटर हर रोज चलता था। फिर भी मेरा हार्ट ट्रिपल वेसल्स ब्लॉक हो गया था 2001 में। हर रोज 15 किलोमीटर चलने वाला, हर रोज स्पोर्ट्स खेलने वाला, 2001 के बाद जब योग और प्राणायाम सीखा और इसका मैंने अपने पर प्रयोग किया, आचरण किया, पूरे भाव से आचरण किया, मनोभाव से किया, तो मुझे रिजल्ट मिला। मुझे कोई दवाइयां नहीं खानी पड़ी अब तक। ये बात है। तो प्राण ही सब कुछ है। सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, सारे वनस्पति, पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी जीव है,
84 लाख जीव और हम सब के लिए प्राण ही महत्व का है। प्राण जिस दिन रुक गया या अंदर शरीर से प्राण आउट बाहर निकल गया तो ये शरीर का जैसे क्या करते हैं हमें राम बोलो भाई अंतिम क्रिया। ये तो जड़ है, इसको चेतना प्रदान करने वाला प्राण है, चेतना की चैतन्य स्वरूप बनाए रखने वाला है वो प्राण है। इसीलिए प्राण पर पूरा फोकस करो योगाभ्यास में, प्राण को बनाए रखो। ऋषि तो इतने तक कहते हैं कि शरीर है ना, ये शरीर किससे बना है? शरीर चलता है तो शरीर में क्या क्या है ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि प्राण का क्या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, वो हमें पूरा समझना पड़ेगा। ये शरीर है, जो हम खाना खाते हैं क्या होता है? खाने से रस रक्त मांस मेद फिर हड्डियां मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु बनती है। शुक्र धातु जो नव सर्जन करती है और ये सारी धातुएं बनाकर क्या मांस मसल्स हड्डियां ये सब कुछ को पोषण करती है। लेकिन प्राण है तो उसके साथ सबका मूवमेंट होता है, बाकी तो सब स्थिर हो जाता अंदर। ये शरीर के 3 ही दोष है, वात पित्त और कफ। क्या है? ये शरीर ये 3 का बना हुआ है, वात पित्त और कफ। ये तीनों को हम इसी तरह करेंगे। और त्रिगुणी शरीर है, सत्वगुणी रजोगुणी और आलस वगैरह जो आता है। तो ये 3 गुण है, सबको संभाले रखता है वो है प्राण। प्राण इसीलिए पीतम पंगु कफम पंगु पंगवा मल धातवा। मल भी ऐसे बाहर नहीं निकलता, अपान वायु है तो उसे बाहर निकालता है, वरना अंदर सब पड़ा रहता सड़ता रहता। और जिसका अपान पावरफुल नहीं होता उसको कब्ज हो जाती है। इसीलिए वायु प्राण ही सब कुछ है, इसके वश में सब कुछ है। तो उसका क्या करो? उसका ही वंदन करो, उसका हम ध्यान करें, ध्यान से प्राण को समझे, फिर शरीर के लिए उसका मैनेजमेंट करें। प्राणों का मैनेजमेंट करना योग में प्राणायाम है। इसीलिए प्राणायाम का सबसे बड़ा महत्व है। अष्टांग योग है या सप्तांग योग है, कोई भी योग लो, हठ योग लो, राजयोग लो। राजयोग भी नहीं चलेगा जब प्राण नहीं होगा, आप समाधि कर ही नहीं सकेंगे। शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ समाधि रहेगी? न रहेगा प्राण तो न रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए प्राण का रिटेंशन इन योर बॉडी इज एसेंशियल फॉर योर लाइफ, फॉर द लाइफ ऑफ एवरीबडी। रिटेंशन करो अंदर, प्राण को रोके रखो तो पोषण करे शरीर का, उसको वेस्ट मत करो, कंज्यूम मत करो। रिटेंशन कुंभा, जितना कम बोलो, धीरे धीरे श्वास लो। देखो आप देखेंगे ये पूरे संसार में जो प्राणी का श्वासोश्वास बहुत ही फास्ट है उसका लाइफ कितना है? कम है। जैसे आप कुत्ते देखेंगे, बिल्ली देखेंगे, जो जिसका श्वास तीव्र गति से अति गति से चलता है उसका आयुष 15 साल 20 साल 10 साल बहुत कम है। हमेरा ब्रीदिंग रेट कितना है? 14 है, 12 है, तो हमारा लाइफ 100 साल का है।
क्योंकि मेरा ब्रीदिंग काम है। कछुआ ब्रीदिंग क्या है, 4 से 5 है, तो 500 साल जीता है। दूसरी एक थियरी है कि परमात्मा क्या करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ ब्रीथ देते हैं। हम हर रोज कितना ब्रीथ लेते हैं, 21,700। फिर डिवाइड कर देना, 1 मिनट में कितना श्वास करना। एक दिन में हमें 21,700 से ज्यादा श्वास कंज्यूम नहीं करना है। यदि ज्यादा किया तो आपकी लाइफ कम, और कम किया तो आपकी लाइफ एक्सटेंशन मिलेगा। ये समझो विज्ञान, ये प्राणों का विज्ञान है, श्वासों का विज्ञान है, क्योंकि श्वास के अंदर ही प्राण है। तो ब्रीदिंग का मैनेजमेंट ही प्राणायाम है। और वो जो हवा है, वो हवा पहले ये नाक से कहा जाती है, अंदर श्वास नलिका में होकर अंदर जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की 2 ब्रांचेस है, वो ब्रांच में जाती है, वहां फिर फेफड़े के यहाँ 2 है, यहाँ 2 है भाग, उसमें अंदर जाकर फिर अल्टीमेटली जाती है अल्वोलीज में। जैसे गुब्बारे कहते हैं, जैसे गुब्बारा होता है ना, तो गुब्बारे में हवा भरती है तो फूलता है, गुब्बारा दबता है तो हवा निकलती है। ऐसे सेम प्रिंसिपल पर अपना लंग्स काम कर रहा है, अपने फेफड़े काम कर रहे हैं। फेफड़े में क्या है, अल्वोलीज है। तो अल्वोली की एफिशिएंसी बढ़ाओ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाओ। भाई कैसे पकड़ कर करेंगे, और कोई एलोपैथी में मेडिसिन नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए, उसके लिए तो योग एंड प्राणायाम ही है। इसीलिए अपने जीवन में योग और प्राणायाम का सबसे बड़ा महत्व है। ये मैंने आपको महत्व समझाया क्यों है। सामान्य आदमी को प्राणायाम और योग क्यों करना चाहिए। जो व्यक्ति योग और प्राणायाम नियमित करेगा वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसके फेफड़े बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं। ज्यादा अमाउंट में प्राण को अंदर ले जा सकता है और ज्यादा टॉक्सिन को बाहर फेंक सकता है। ये 2 क्रियाएं। श्वासों को अंदर भरना, प्राण भी सबसे ज्यादा हवा में ही है, खाने से भी ज्यादा हवा में है। इसीलिए तो हमारे धर्मों में क्या है, श्वास का महत्व है कि भी खाना कम खाएंगे तो चलेगा, लेकिन क्या करो, ब्रीथ को पकड़कर रोके रखो, उसका संयम करो, डोंट वेस्ट इट। जितना जरूरी है इतना ही उसको कंज्यूम करो। तो कम बोलो, कम सोचो। बस ऐसी ऐसी चीजें देखते रहते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, तो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड प्राण। साइलेंट रहो, आंखें बंद करके बस ध्यान करो, प्रभु का नाम लो। जो भी आस्था है जो प्रभु पर, उस पर विश्वास रखते हुए, और बैठे बैठे लंबे ब्रीथ करो, लंबा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये सिंपल वे है प्राणायाम में, और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सिंपल बैठे बैठे ब्रीथ इन लंबा गहरा करता है, अंदर तक ले जाता है, कहां तक, नाद बिंदु तक ले जाता है भरकर पूरा, और फिर उसको कुंभक करता है, रखता है लंबे समय तक अंदर भरे हुए, फिर बाद में रेचक करता है। तो ये पूरा कुंभक और रेचक, ये 3 प्राणायाम हो गए। ये प्रिंसिपल प्राणायाम है। कुंभक में कहे तो 2 कुंभक कर सकते हैं हम। श्वासों को अंदर भरकर इस तरह भरो, और अभी इसको रोको अंदर, और देखो अंदर क्या हो रहा है, फील करो। जब आप श्वास रोकते हैं
तो अंदर मन पर क्या होता है, मन की गति कहाँ होती है, आपने रोका है तो मन भी स्थिर हो गया है। वो देखता है कि कब ये प्राण चले और मैं चलूं, वो राह देख कर बैठा है। जब आपने रेचक शुरू किया तो वो रेचक के साथ बाहर आएगा और बाहर की दुनिया को देखेगा। जब तक आपने श्वास अंदर भरा तो आपके श्वास के साथ अंदर चलता है। देखो, तो ये मन का मैनेजमेंट भी प्राणायाम से है। मनोनिग्रह जो करने की बात होती है ना, जीरो डायमेंशन पर जाना है हमें। हम जब क्रियाशील होते हैं तो मैनी डायमेंशन में हम काम करते हैं। हमारा मन 5 विषयों में प्रवृत्त रहता है। हमारे जो 5 विषय है, 5 इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। बस ये 15 लोग मिलकर बस करते रहते हैं और 5 विषय है, 20 लोग। और सबको क्या आत्मा के लिए ले जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो इस सबका कंट्रोल करना है, नियमन करना है, मनोनिग्रह करना है, स्वस्थ शरीर करना है, निरोगी शरीर करना है। कोई रोग हुए ही नहीं। भाई आग के पहले कुआं खोद के रखो ने, सरोवर भर के रखो, रोग आएगा ही नहीं। नौबत ही नहीं आने दो रोग आने की। तो जगो, हमें क्षण प्रति क्षण जागरूक रहना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने प्राणों के प्रति, प्राण के कंजम्पशन के प्रति, प्राण के कंजर्वेशन के प्रति। ये सारी बातें हमें प्राण के लिए करनी पड़ेगी। और ये सब करेंगे तो अपने जो फेफड़े हैं ना, क्योंकि फेफड़े इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपनी पूरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो कोई एक ऑर्गन का बड़ा रोल है तो वो क्या है? फेफड़े हैं। तो फेफड़े में क्या है बड़ी चीज? अलवोली है, वो गुब्बारे हैं। और दूसरी चीज जुड़ी हुई है, फेफड़ों को चलाने वाले, वो कोई उस पर ध्यान देता नहीं है। कोई बताएगा मुझे कि फेफड़ों को कौन चलाता है? उसको कंप्रेस कौन करता है, एक्सपांड कौन करता है? हाउ डज इट एक्सपांडिंग एंड कंप्रेसिंग? डायफ्राम, डायफ्राम, हाँ जी, डायफ्राम। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो ये डायाफ्राम है ना, अपना डायाफ्राम ही उसके लिए वाइटल है। जिसका डायाफ्राम स्ट्रांग है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, वो अपने ज्यादा प्राणों को रिटेन करेगा और ज्यादा टॉक्सिन को बाहर फेंकेगा। तो शरीर स्वस्थ रहेगा, क्लीन रहेगा, निरोगी रहेगा। तो प्राणायाम में डायाफ्राम का रोल है। लेकिन डायाफ्राम चलेगा कैसे? हम पकड़ के तो चला नहीं सकते, माइंड से ऐसे नहीं चला सकते। तो किसके पर निर्भर करता है? अपने एब्डोमिनल, पेट की मूवमेंट पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति पेट को बाहर अंदर दबा सकता है, वो डायफ्राम को ऊपर लिफ्ट कर सकता है, वो फेफड़े को अंदर से प्रेशर डेवलप कर सकता है, तो फेफड़े में आए हुए टॉक्सिन बाहर जा सकते हैं। ये मैकेनिज्म होता है। पेट से दबाओ, डायफ्राम को ऊपर उठाओ, फेफड़े पर प्रेशर डालो, अलवोली को दबाओ, तो गुब्बारे से हवा अंदर बाहर जो टॉक्सिन आए हैं। प्रक्रिया कैसे चलती है समझ लो, वैज्ञानिक प्रक्रिया। जब हवा भरते हैं नाक से तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, पेट फूलता है। अब छोटे बच्चे को देखना, जब जन्म 2-3 महीने के बच्चे को जरा देखना, वो लेटा हुआ है पलने में, तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, देखेंगे आप।
उसका ब्रीदिंग कितना होता है? 36 टाइम पर मिनट होता है। शुरू शुरू में ऐसे 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 फटाफट फटाफट। इट मीन्स कि भाई ये फेफड़ों का चलना ये पेट के चलने से कुछ है। ऐसे हवा प्राण का अंदर जाना बाहर निकलना श्वासों का, इसके पर डिपेंड करता है। तो हमें इंटेंसली इरादा पूर्वक मैनेजमेंट करना है प्राण का, तो पेट के मसल्स को अंदर बाहर करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया श्वास भरने के लिए और छोड़ने के लिए पेट से लेकर डायफ्राम से लेकर अंदर की जो चेस्ट चैम्बर है उसके वॉल्यूम को, क्योंकि यहाँ एक विज्ञान का नियम होता है, पीवी इज कांस्टेंट। कोई भी एनवायरनमेंट क्लोज है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम कंट्रोल कांस्टेंट रहता है। इसी तरह यहाँ भी मेरे ये जो चेस्ट चैम्बर में ऐसा ही होता है। तो हम पेट और डायफ्राम के जरिए ये पीवी को हम वेरिएशन करते रहते हैं। श्वास ज्यादा निकालना है तो पेट को ज्यादा दबाओ, श्वास ज्यादा भरना है तो पेट को ज्यादा फूलाओ, बस यही विज्ञान है। ये सीख जाओ तो ये प्राणायाम है, ये सीखना पड़ेगा। विज्ञान को जानकर सीखो तो बहुत आनंद आएगा और आपको फीलिंग भी अच्छी रहेगी। आप जो प्राण अंदर ले जाएंगे उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो आज का विषय है कि फेफड़े। तो ये फेफड़े के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका ऑपरेशन, कोई भी सिस्टम है उसका ऑपरेशनल जान लो। तो फेफड़े किस तरह काम करते हैं कि जब हम श्वास भरते हैं तो जो हवा अंदर गई अलवोली में, अलवोली से लहू में जाता है, डिफ्यूजन होता है। वहां क्या होता है? डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अंदर जाता है और सारे जो ऑक्साइड आए हुए हैं लहू में, लहू से बाहर निकलते हैं अलवोली में, और अलवोली में अभी भरे रहेंगे। लोग जो ये प्राणायाम नहीं करते उसके अलवोली में क्या भरा रहता है? टॉक्सिन। सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टाइट्रोक्साइड, ये सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सारे ऑक्साइड दुनिया भर के वहां आते हैं जो लहू से कचरा आया हो। और उसे आप निकालेंगे नहीं, नेचुरली थोड़ा निकलता है, इंटेंसली ज्यादा निकलता है। ये इंटेंसली निकालना उसे योग कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। तुम्हें इरादा पूर्वक तो काम करना पड़ेगा अपने स्वस्थता के लिए, और नहीं निकालेंगे तो जैसे एक ग्लास में पानी भरा है, कचरा वाला है, तो थोड़ा पानी आप बाहर निकालेंगे तो बाकी का पानी तो कचरा वाला रहेगा, फिर अच्छा पानी अंदर डालेंगे तो भी वो पानी शुद्ध तो नहीं रहेगा। वैसा अपने ये अलवोली में होता है, कचरा पड़ा हुआ है, आप उसको दबा कर निकालेंगे नहीं पूरा और नया हवा भरेंगे तो क्या होगा? आधा कचरा वापिस जाएगा। आई बात समझ में? तो पहले पूरा खाली करो, पहले रेचक करो, पेट को दबाओ, डायफ्राम को ऊपर उठाओ, लंग्स पर प्रेशर डालो, अलवोली को दबाओ तो टॉक्सिन बाहर, फिर उसको भरो, अलवोली को एक्सपांड करो, नीचे का प्रेशर कम करने के लिए पेट को क्या करो? डायफ्राम को नीचे ले जाओ और पेट को लाओ। ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। और ये क्रिया को प्राणायाम में कहा है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या कहा है? भस्त्रिका प्राणायाम। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको ठीक करनी है उसे क्या करना पड़ेगा? भस्त्रिका प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा, और सुबह उठकर सबसे पहले भस्त्रिका करना पड़ेगा। सबसे पहले भस्त्रिका करके प्राणों का संवर्धन कर लो, शरीर में प्राण की बढ़ोतरी कर दो, मैग्नीफाई कर दो। कहे तो रात का पूरा कंज्यूम हो गया है, प्राण खाली हो गया है, तो उसे क्या करो? अपडेट करो, शुरू करो उठते ही प्राणों को भरना। तो भस्त्रिका प्राणायाम करो।
तो प्राणों का मैनेजमेंट प्राणायाम कहा गया है। यम नियम आसन प्राणायाम ये चौथा पहलू है, चौथा स्टेप है। आसन को सिद्ध कर लो। स्थिर सुखम आसनम, मैं देखो जैसे बैठा हूं पद्मासन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैं बैठ लेता हूँ। मान लो 4 घंटा ध्यान करना है तो ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं। ऐसी सिद्धि होनी चाहिए। अभ्यास करो, और अभ्यास नहीं होगा जब तक वैराग्य नहीं प्राप्त होगा। वैरागी बनो, जब अभ्यास करना तब वैरागी, बाकी का काम संसार के करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको अभ्यास करना है, प्राणायाम योग करना है, तो क्या करो, पूरा अभ्यास अभ्यास अभ्यास। माने जो सीखा थियरी, अभी मैंने जो समझाया उसको समझकर उसमें पूरा ध्यान रखकर योग करना है। माने क्या, यहाँ मैंने कहा कि योग और प्राणायाम को क्षण प्रतिक्षण आप जागृत रहकर देखो, शरीर में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर को पता होगा या आपको पता होगा कि शरीर में क्या चलता है आपका, आपका शरीर कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर को होना चाहिए। आप मुझे बताइए या आप समझिए, अपने शरीर में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। क्षण प्रतिक्षण जागृति होगी आपकी, आत्म जागृति, तो आप सब कुछ देख पाएंगे। आप मूड रहते हैं, तमोगुण से मूड रहते हैं। तमोगुण होता है अहंकार होता है, तमोगुणी अहंकारी होता है, पूरा अहंकारी। जो अहंकारी है वो कहे ना कहे वो तमोगुणी है, और तमोगुणी है वो कहे ना कहे वो अहंकारी है। तो अपने अहंकार को पलटे रखता है और फिर भूखते रहता है। तो फिर भूख तो मैं क्यों करूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं क्यों जानूं। अरे भाई जानो, ये विज्ञान है, आपके जीवन का विज्ञान है। प्राणायाम ऐसी ऑर्डिनरी चीज नहीं है, आपके जीवन को चलाने वाला है, जीवन को अच्छा शुद्ध करने वाला है, जीवन को लंबा करने वाला है। अंतिम दिन तक आप स्वस्थ रहेंगे। भाई जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ, बी और डी के बीच में सी है। सी इज योर चॉइस, किसी और की चॉइस नहीं है, डॉक्टर की चॉइस है, किसी और की चॉइस नहीं है। लाइफ इज योर चॉइस, कैसा जीना वो हमें तय करना है, हम तय करेंगे। हमें शुद्ध जीना है तो हम प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, आसन करेंगे, शोधन क्रियाएं करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, अपने ऋषियों ने जो भी योग दिया है वो हम करेंगे। तो पहले ये तय करो कि हमें योग करना ही है, आवश्यक है, एसेंशियल है। अभी करेंगे वे फेफड़े को अच्छा करना है तो कौन से योग करेंगे, कौन से प्राणायाम करेंगे, कौन से आसन करेंगे। तो बहुत सारी क्रिया है। जैसे मैं एक सिंपल क्रिया बताऊं कि भाई लंग्स को पावरफुल करना है, आदमी कोई कुछ नहीं करता, सिंपल एक ही क्रिया पर पूरा फोकस करके नित्य करता है, नियमित करता है, खाली पेट शंख बजाता है ना, शंख बजाओ, सीख लो, फिर लंबे समय तक बजाओ। लंबा ब्रीदिंग कर सकता है, श्वासों को लंबे समय तक रिटेन कर सकता है, कुंभक कर सकता है, और बहुत ही धीरे धीरे छोड़ सकता है, वो लंबा जीवन जी और सुखी जीवन जी सकता है। तो शंख का बजाना एक हमारे लिए, पहले हर रोज हम प्रार्थना करते थे भगवान की, साधना करने के बाद या करने से बैठने के पहले ही शंख बजाकर ही चलते थे। युद्ध होता था तो शंख, अलग अलग प्रकार के शंख बजाते थे। तो नाद है, नाद थेरेपी है, तो ये भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नाद हमारे लिए बहुत, नाद और बिंदु का महत्व है। गिरण मुनि कहते हैं कि प्राणापान नाद बिंदु जीवात्म परमात्मा ने, ये 6 ही अपने मुख्य ऑर्गन है शरीर के। प्राण और अपान वो भी प्राण है, ये मुख्य है। प्राण अंदर ऊर्ध्व गति करता है, अपान अधोगति करता है।
प्राण जीवन देता है, अपान क्या करता है, शरीर से टॉक्सिन निकालता है। तो भाई प्राण का मैनेजमेंट तो सब जगह आता है शरीर में। जैसे हमने कहा धातु, धातु का मूवमेंट करना है, कफ का मूवमेंट करना है, पित्त को हमने, लीवर ने पित्त तो बनाया, हाँ 5 प्रकार के पित्त बनाता है लीवर, फिर पित्ताशय में डालता है 1 बाय 1, और फिर हम जब खाना खाते हैं तब रिलीज करता है। तो इसका सारा मूवमेंट मल आते में जमा, पान होगा तो वो खींच के बालों को बाहर निकाल देता है, वीर्य को बाहर निकाल देता है, रज को बाहर लाता है, ओवरी से लेकर यूट्रस में ले आता है। ये सारे काम कौन करता है, प्राण करता है, वात करता है। तो वात पित्त कफ में वात ही मुख्य है, प्राण ही मुख्य है। मैं समझता हूँ इस सबके दिमाग में एक पक्का हो गया है कि प्राण मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हर एक के लिए, और अभी इसका मैनेजमेंट करना है। उस प्राण को अंदर ले जाना, टॉक्सिन को बाहर निकालना लंग्स करता है। लंग्स और फेफड़े मिलकर जो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो। तो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन से प्राणायाम है, मैंने कहा कि 3 प्राणायाम मुख्य है, पूरा, कुंभक और रेचक। कुंभक में आंतर कुंभक, भर कर अंदर रोको, आंतर कुंभक कहा है, छोड़कर बाहर रोक दो, जैसे ऐसे ये भरा और रोका, रोको, ध्यान रखो रेस्पिरेटरी के लिए। यहाँ विशुद्धि चक्र में ध्यान रखना है, देखो साथ साथ चक्रों को भी हमें एक्टिवेट करते रहना है, बैलेंस करते रहना है। यहाँ सहस्र चक्र है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र है, नाभि चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र। हर चक्र अलग अलग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमें जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फोकस है तो विशुद्धि चक्र, थायराइड एंड पैराथायराइड पूरा फोकस करना पड़ेगा। लंबा गहरा श्वास भरो, कुंभक किया, और देखो शरीर में वो कहाँ जा रहा है, फेफड़े में गया, फेफड़े से अंगुली में गया, अंगुली से लहू में गया, लहू से पूरे कोश कोशिका तक चला गया, वहां रिएक्ट हुआ, वहां से टॉक्सिन लिया, वापिस आया, हाँ वापिस आ गया अंगुली में। अभी रेचक करेंगे, पेट को दबाकर रेचक करो ऐसे झटके से। तो पूरा खाली करना है तो कैसे करेंगे, झटके से रेचक करेंगे ऐसे, फिर उसे बाहर रोक दो। जैसे एक प्राणायाम होता है हमेरा, जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। तो अभी हम एक एक प्राणायाम करेंगे और देखेंगे, जो मेरे नियमित करने के 7 प्राणायाम हमको रोज करने हैं। कम से कम आधा घंटा देकर हमें प्राणायाम करना है। तो सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो उसमें क्या करना है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रुकना नहीं है, बीच में कुंभक नहीं करना है। तो क्या करो, पद्मासन, कोई भी सुखासन आसन, जो लोग आसन में नहीं बैठ पाते कुर्सी में, चेयर में बैठकर भी करो, कहीं भी बैठ कर, अरे लेटे लेटे करो, जो बुजुर्ग लोग हैं बिल्कुल, लेकिन ध्यान दो श्वास भरने में और छोड़ने में, बस। तो ध्यान मुद्रा करो, वायु मुद्रा करो, तो वायु कंट्रोल होगा। वायु मुद्रा कैसे करेंगे, इस तर्जनी को अपने अंगुष्ठ के मूल में ले जाएंगे, तर्जनी का अग्र भाग अंगुष्ठ के मूल में लगाया, और अंगुष्ठ से मिडल पार्ट ऑफ द तर्जनी को दबाया। तो ये, और बाकी की 3 अंगुलियां सीधी, ये हो गया आपका वायु मुद्रा। तो आपका वायु नियंत्रण होगा। गलत तरीके से करेंगे तो वायु बढ़ेगा, ये ध्यान रखो। अकेली मूल में अंगुली रखेंगे, अंगूठा दबाएंगे नहीं, तो वो वायु मुद्रा क्या करेगी, वायु का बढ़ोतरी करेगी शरीर में। ये होता है, ऐसे दबाकर अंगूठा खुला रखेंगे ना, और ये मुद्रा बनाएंगे तो वो बढ़ेगा, इसे दबाओ, तो ये वायु मुद्रा हो गई। और इसको एक घुटने पर रखो। अभी क्या करो, ध्यान को ले जाओ कहा, कौन से चक्र में, विशुद्धि चक्र में। ये पूरे
प्राणायाम में यहाँ ध्यान रखना है, भस्त्रिका में, और लंबा गहरा श्वास भरो और छोड़ो। भरते रहो, आंखें बंद रखो, शरीर में क्या होता है क्षण प्रति क्षण देखते रहो। अंतर ध्यान होकर देखो, अंतर मन की जागृति करो, बाहरी मन को शांत कर दो, 0 डायमेंशन में। योग क्रिया को योग बनाओ तो साधक, साध्य और साधन तीनों एकाकार हो जाने चाहिए। लयबद्ध, प्यार से, प्रेम से करो, हौसला रखते हुए करो। तो ये क्रिया कम से कम हमें 5 मिनट करनी है। तो श्वास को भरना है, छोड़ना है, विश्राम। ध्यान विशुद्धि में रखा, मनोभाव क्या रखा, प्रोग्राम बनाए रखो। जो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है, जो रिजल्ट पाना है, तो क्या करना है, मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो रही है। मन में यही सोचो, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 80 रोग समाप्त हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीज are to be coming, likely to become in our body because of the inhealthy of क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाओ, स्वस्थ बनाओ, पावरफुल बनाओ, इलास्टिक बनाओ, श्रेष्ठ अच्छी। कम से कम पहले हम स्कूल में पढ़ते थे तो कितना फूल सकता था, 3 इंच का बढ़ोतरी होना चाहिए। नॉर्मल चेस्ट और हवा भरो तो 3 इंच फूलनी चाहिए, 3 से 4 इंच। ब्रीथ कैसा होना चाहिए, जैसे सागर की लहरें उठती है तो कैसी आवाज आती है, ऐसी आवाज निकलनी चाहिए आते जाते समय तक। ऐसा बिल्कुल साइलेंट नहीं, कुछ पावर से चलना चाहिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम, आई बात समझ में। और भी कुंभक भस्त्रिका होता है। ये सिंपल भस्त्रिका हुआ, अभी कुंभक भस्त्रिका करेंगे तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे और कुंभक मानी रोक दिया। अभी अभी देखो अंदर कहाँ संचार हो रहा है प्राणों का। शरीर तो स्थिर हो रहा है, मन भी स्थिर हो गया है, प्राण भी स्थिर हो गए हैं, पूरा क्रिया स्थिर हो गई है, शांत हो गई है। और आपको एक अपने चैतन्य की अनुभूति हो रही। जब कुंभक करते हैं तो आपको चैतन्य की अनुभूति होती है। यदि आप झांकते हैं आपके आज्ञा चक्र में तो प्रकाश दिखाई पड़ता, प्रकाश का एक बिंदु दिखा था। अभी करेंगे विचार। तो ये कुंभक भस्त्रिका, भरने का, रोकने का, छोड़ने का, भरने का, फिर रोकने का, फिर छोड़ने का, ये क्रिया करते रहे। 1 मिनट वो करो, ऐसे एक एक अलग अलग प्रकार की करो। भस्त्रिका के बाद दूसरा जो एक, ऐसे तो वो क्या है, शोधन क्रिया है। ये फेफड़ों को शुद्ध करना है, शरीर को पूरा शुद्ध करना है। नॉट ओनली फेफड़े, शरीर को पूरा, हर एक कोश कोशिका से जो टॉक्सिन आया है उसको बाहर फेंकना है। तो ये क्रिया जो प्राणायाम की है, क्रिया बन जाती है तो शोधन क्रिया।
छठ क्रिया है, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और नौली। नौली, नौली से ही टॉक्सिन आप बाहर निकालेंगे, तभी जाके श्वास बाहर निकालेंगे तो वो बाहर जाएंगे। नौली करना सीखना पड़ेगा भाई, कपालभाति करना सीखना पड़ेगा, त्राटक सीखना पड़ेगा। तो अभी हमें शुद्ध करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कचरा आया है उसको बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऐसे तो थोड़ा निकल गया, नॉर्मल प्रेशर बाहर जाने से, दबने से। अभी इंटेंसली करेंगे। क्या करना है इंटेंसली? श्वास को भरना नहीं है, चलो खत्म करो। भरने की कोशिश नहीं करना है। क्या करना है? करना है तो इंटेंसली श्वासों को बाहर फेंकना है, इरादा पूर्वक श्वासों को बाहर फेंकना है। क्या करो? ऐसे बैठो, पद्मासन लगाएंगे तो अच्छी तरह आप कर पाएंगे। और पूरा फोकस विशुद्धि चक्र में, ध्यान पेट पर रखते हुए पेट को झटके से अंदर ले जाना है। ऐसे ऐसे स्थिर बैठे हैं, मन में विचार किया कि मुझे श्वास को बाहर फेंकना है, रेचक करना है, झटके से करना है, तो पेट का झटका लगाओ। ये एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाओ। यह ध्यान हम ले जाएंगे नाभि चक्र में और मन में भाव करेंगे मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रही, रेस्पिरेटरी तो हो जाएगी। एडिशनल हम जोड़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र के साथ शुद्ध करेंगे। करेंगे एक ही क्रिया, कपालभाति। सामान्य गति कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 1 स्टॉप, ये सामान्य गति है। 1 मिनट में 60 स्टॉप। अभी उसको आप अभ्यास करने के बाद बढ़ा सकते हैं। मध्यम गति कैसे करेंगे? 90 प्रति मिनट। और तीसरा है तीव्र गति। तीव्र गति तो 120 प्रति मिनट, पहले से सामान्य से डबल। 120 प्रति मिनट रेट से क्या करो? पेट को अंदर दबाओ, झटके लगाओ। विश्राम। तो ये 3 क्रियाएं करते जाना है। ये कपालभाति कम से कम हम 15 मिनट करेंगे, और जिसको ज्यादा है तकलीफ वो आधा घंटा करे। भस्त्रिका और कपालभाति, प्राणायाम पर आधा घंटा दो, फोकस करो। तो ये शुद्धिकरण का क्रिया हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, प्राण शुद्ध हो जाएगा। नाड़ी शोधन भी करो। वो जब अनुलोम करेंगे तब नाड़ी शोधन करेंगे। तो अभी हमें तीसरा प्रयोग है बाह्य प्राणायाम। हार्मोन्स को ठीक करना है, शरीर के सारे शरीर के हार्मोन ठीक करो। एक ही प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। वो सिंपल है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट, मैं करके बताता हूँ आपको। इसमें क्या करना है? श्वास को भरना है, रोकना है, छोड़ना है, छोड़कर बाह्य कुंभक रिटेन करना है। पूरी क्रिया तक बाह्य कुंभक रखना है और 3 बंद लगाना है। यहाँ महाबंद लगाना। 3 बंद क्या होता है? मूल बंद, गुदा को अश्विनी मुद्रा करो, और गले को बंद करने के लिए थोड़ी को इधर लगा,
और फिर पेट को अंदर खींच लो। ये 3 इस तरह करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ। लंबा गहरा श्वास भीतर, पेट फूल गया, क्षणिक रोका, अभी पूरा रेचक, जब नहीं रहा जाता, मुंह में पानी भर जाता है, वो क्या है, सारा सलाइवा वो पी जाना है। आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सारे एंजाइम आते हैं अंदर। ये एक ही क्रिया आपका सारे हॉर्मोन्स बैलेंस करता है। सारे हॉर्मोन्स करेंगे तो सारी ग्रंथियां ठीक होगी। देखो ये पूरा शरीर विज्ञान है। इस तरह योग की एक ही क्रिया से सब शुद्धिकरण हो रहा है। प्राण शुद्ध होता रहेगा। फिर करेंगे अग्निसार क्रिया, तो उसमें ये भी एक प्राणायाम की क्रिया में इन्वॉल्व किया है। इसमें पेट को अंदर बाहर करना है, वो आज हम नहीं करेंगे। फिर नौली क्रिया है, वो भी शोधन क्रिया है। दोनों शोधन क्रिया है, बाद में कभी बताएंगे। अभी डायरेक्ट हम आगे जाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम पर आते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो क्या करना है, ये प्रणव मुद्रा बना लो। अंगूठे को रखिए अपने कौन सी, सूर्य नाड़ी पर। सूर्य नाड़ी बंद करो, चंद्र नाड़ी से इनहेल करो, फिर उसे बंद करके रेचक करो सूर्य नाड़ी से। फिर सूर्य नाड़ी से भरो, उसे बंद करो, चंद्र नाड़ी से फेंको, फिर रिपीट करो। चंद्र नाड़ी से भरो, सूर्य नाड़ी से छोड़ो, सूर्य नाड़ी से फिर भरो, बंद करो उसे, और चंद्र नाड़ी से रेचक करके समाप्त। ये अनुलोम विलोम है पूरा। बाएं से भरो, दाहिने से छोड़ो, दाहिने से भरो, बाएं से छोड़ो। ये एक साइकिल। फिर साइकिल पर साइकिल 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करो। इससे आपका वहां ध्यान रखो अनाहत चक्र पर, और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम शुद्ध होगी, नाड़ियां शुद्ध होने लगेगी। और इसमें नाड़ी शोधन करना है, स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम को ठीक करना है पूरी शरीर की। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से अनुलोम विलोम में श्वास को भरो, उसे कुंभक करो, रोको, 4 गुने समय तक रोको, भरने से 4 गुना समय। अभी धीरे से सूर्य नाड़ी से रेचक करो। ये रेचक भी धीरे से करना है। जो समय लिया है भरने में, उसे 2 गुना समय। मानिए आपका रेशियो हो गया 1:4:2। फिर सूर्य नाड़ी से भरो, बंद करो, फिर कुंभक करो। 3 सेकंड भरा है तो 12 सेकंड रोके रखो। फिर 6 सेकंड रिलीज करो चंद्र नाड़ी से। विश्राम। तो ये नाड़ी शोधन हो गया। ये क्रियाओं को समझ लो, फिर आपको करना है बारी बारी, समय देकर, ध्यान देना है, एकाकार हो जाना है, सारे संसार को वैरागी बनकर छोड़ देना है जितने समय योग करते हैं। फिर करो, कोई बात नहीं। मजबूत करना है अपने फेफड़ों को, तो आसन भी ठीक करने पड़ेंगे। पहले आसन तो एक कंडीशन है, प्राणायाम करते पहले हमें आसन सारे सिद्ध करने पड़ते हैं।
इसमें फेफड़े के लिए जो है वो है वेरी सिंपल है। एक तो है भुजंगासन है, मकरासन है। हाँ, इसमें ब्रीदिंग आपका रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा है सर्वांगासन, सबसे बड़ा आसन है सर्वांगासन। फिर है हलासन, अर्ध हलासन, पाद उत्तानासन। फिर है आपका सेतु बंधासन, फिर कटी चक्रासन, वक्रासन। ये सारे आसन से आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे मयूरासन है, लेकिन वो कठिन है, लेकिन भुजंगासन सिंपल है, आप कर सकते हैं। पेट के बल पर आपको लेटना है उसमें, ऐसे पेट के बल पर लेट जाओ ऐसे, और पीछे से पैरों को मिला देना है, थोड़ी को जमीन पर रखना है, दोनों हाथों को साइड पर रखना है। और यहाँ क्या करना है, ये सिंपल 3-4 प्रकार से करना होता है भुजंगासन। उसमें सिंपल है पहला अर्ध भुजंगासन। जो लोग नहीं ज्यादा कर सकते, भुजंग मानी क्या, हाँ, कोबरा, सांप, जैसे कैसा खड़ा हो जाता है कोबरा, ऐसे हमें धीरे से श्वास भरते हुए ऐसे उठना है। नाभि चक्र है ना, नाभि चक्र से नीचे नहीं उठना, नाभि चक्र तक उठने की कोशिश, बस रुके रहो। सर को पीछे की ओर ले जाओ, श्वास पूरा भर के कुंभक करो, ये नजर ऊपर, और कुंभक करके वहां रुको। आखिरी स्थिति में 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकेंगे तो आपके लंग्स पावरफुल, और छोड़ते छोड़ते जाओ। ये जो लोग ये नहीं, फिर यहां से पूर्ण भुजंगासन, तो श्वास भरते भरते गलती का हाथों को सीधा कर दो, में ऐसी गलती न और अभी उठना है कहां तक, कमर तक। करके कमर के नीचे का हिस्सा जमीन पर, कमर से ऊपर का हिस्सा उठना चाहिए। और यहाँ श्वासोश्वास करो, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है 1 मिनट तक। ये मैंने कोरोना में किया था, तो मेरा SpO2 70 हो गया था। 36 घंटा मैंने किया तो क्या हुआ, 98 आ गया SpO2। इस मैंने लगातार किया था। तो ये फेफड़े मजबूत कर देता है। ऐसे प्राण शक्ति को बढ़ा दे, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आना है, और फिर आराम करना है तो मकरासन करना है। इसी तरह थोड़ा रिलैक्स करो। तो समापन की ओर चलेंगे। अभी आज हमारा समय संपन्न है, अभी चतुर्मास चल रहा है, सबको प्रवचन में जाना है 8-8:30 बजे। तो अभी हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्षमा चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम अर्हत। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीवन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, आभार। आज अशोक जी दिख नहीं रहे। कोमल जी अनम्यूट कीजिए, स्लोगन आप बोलिए कोमल जी। जी, जय जिनेन्द्र। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज।
फिटनेस घंटा का रोज। डोज। 1 घंटा रोज। ओम अरहम